नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है रोहित पांडे। हम चर्चा करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर चर्चा इसलिए क्योंकि यहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी इसलिए क्योंकि हम रोहित युवाओं को कहते हैं कि वो देश का भविष्य है, लेकिन ये युवा धर्म की राजनीति करने पर डटा हुआ है। अब देखिए, संभल में हिंसा होती है, कुछ तबके उसका विरोध करते हैं, सड़कों पर उतरकर अपनी राय रखते हैं, बात रखते हैं, लेकिन एएमयू के छात्र अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए उस कैंपस में घूम घूम कर क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे? देखिए नमता, एक फिल्म का डायलॉग था कि ऐसी स्थितियों में मैं ही आगे क्यों आ जाता हूं। तो यहां पर ये ऐसी स्थितियों में आगे नहीं आ जाते हैं, खुद चल कर आते हैं, चाहे जामिया वाले हों और चाहे एएमयू वाले हों। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि जब एएमयू में इस तरीके के नारे लगे हैं। वहीं जब संभल में सर्वे की टीम पहुंची थी, विष्णु शंकर जैन जब वहां से बचकर निकले थे और जब वो बचकर निकले तो उनके लोगों ने जय श्री राम का नारा लगा दिया, तब उसे सांप्रदायिक बता दिया गया, उसे सौहार्द बिगाड़ने वाला नारा बता दिया गया कि जय श्री राम के नारे लगाए गए। हालांकि उससे पहले वहां अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे, उससे किसी को आपत्ति नहीं थी, उससे विष्णु शंकर जैन को भी आपत्ति नहीं थी। अब एएमयू की बात करें, जहां पर शिक्षण संस्थान है, आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, लेकिन कोई भी मामला होगा एएमयू वाले निकल लेंगे तख्ती पकड़कर, जैसे जामिया वाले अपनी ढपली पकड़कर निकल लेते हैं और बवाल काटना शुरू कर देते हैं। संभल की हिंसा है, मस्जिद का मामला है, वो कोर्ट में मामला है, उसको दो समुदाय निपट रहे हैं, वहां दो गुटों का आपसी रंजस भी है, पठान वर्सेस तुर्क की लड़ाई है, वो अपना मामला सुलझ रहे हैं। तुम देश के अलग अलग कोने से पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो, किसी छात्र नेता के चक्कर में बैनर पोस्टर लेकर क्यों निकलना। तो जिस तरीके से एएमयू की यह घटना हुई वो ये बताने के लिए काफी है कि क्यों एएमयू का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल, और क्यों हर बार विवादों में रहता है। अब दूसरी तरफ इसी देश में जब यूपी कॉलेज में वक्फ बोर्ड दावा ठोक देता है 115 साल पुराने वक्फ कॉलेज पर, वहां के छात्र अगर प्रदर्शन करने लगते हैं तब फिर कहा जाने लगता है कि देखिए वक्फ बोर्ड के खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। वही नेता कहते हैं जो एएमयू में प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने जिक्र किया अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का। अखिलेश यादव जब कह रहे हैं कि सदन में खड़े होकर कि खुदाई से सौहार्द बिगड़ेगा, तो फिर वक्फ बोर्ड जमीन पर दावा ठोकेगा तो उससे कौन सा सौहार्द ठीक हो जाएगा, ये अखिलेश यादव को नहीं कहना चाहिए। राहुल गांधी जो संभल जाने के लिए बहन के साथ तैयार है, नई नई जो सांसद बनी है उनके साथ, क्या वो बहराइच का रास्ता भूल गए थे? क्या वो राम गोपाल मिश्रा का घर जाने के लिए उनके पैसा नहीं था? तो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, एएमयू वाले हो या फिर जामिया वाले हो, सब एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। और एक चीज और हाथ में पोस्टर्स ले रखे हैं, बाबरी विल नॉट बी रिपीटेड। क्या मैसेज दे रहे हैं ये लोग? अरे आप ये मैसेज ये दे रहे हैं कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई वैल्यू है नहीं। सीधी से सुप्रीम कोर्ट किसने बनवाया हमको? राम मंदिर किसने बनवाया हमको ये बताइए? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना ना। ऐसा तो था नहीं कि हिंदू संगठन उठा और उसने राम मंदिर बना लिया आके। जो हुआ 1992 को, 6 दिसंबर 1992 को, उसके बाद सब कुछ लीगल तौर पर हुआ। उसके बाद मामला कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने 2010 में फैसला सुनाया, उस फैसले पर सहमति नहीं बनी 2-1 से, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आया, लंबे वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में 1 दशक तक मामला चलता है और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है कि वहां पर मंदिर बननी चाहिए और उसके एवज में आपको दूसरी जगह जमीन दी जाती है। वैसे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हॉस्टल बना लो और क्या कहते हैं हॉस्पिटल बना दो, कॉलेज बना दो हमारे पढ़ने वालों के लिए। अब जब क्या कहते हैं अयोध्या में आपको जगह दी गई है मंदिर के एवज में, तो वहां पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है कि क्या कुछ बनना है। सवाल पूछा ओवैसी से तो कहने लगे मैं तो नहीं जाऊंगा उस मस्जिद। वही तो भाई, मस्जिद मत जाओ ना। आप ही लोग तो बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि ना राम मंदिर जहां बन रही वहां पर हॉस्पिटल बनवा लो, तो अपनी कौम के लिए हॉस्पिटल बनवा लो ना अयोध्या में जो जगह दी गई है, उस जगह पे हॉस्पिटल बनवा लो, अनाथालय बनवा लो, कुछ तो बनवा लो कि आपकी कौम को काम आए। वो बच्चे जो संभल में हिंसा कर रहे थे कम से कम उनको पढ़ाओ, उनको उनका दिमाग खोलो वहां पर क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी खोलकर। लेकिन नहीं, कम्युनल बात करनी होगी तब ओवैसी भी सामने आ जाएंगे और फिर जब पाला पड़ जाएगा विष्णु शंकर जैन जैसे वकीलों से तो मुंह छिपाकर भागने भी लगेंगे, वैसे बड़े बड़े रेस्टर बनेंगे अपने तबके को उकसाने के लिए। वो चाहे क्या कहते हैं संभल से सांसद हो, वो बयान दे देंगे कि अब मस्जिद बताने का वक्त आ गया है। अरे भाई, आप पोस्टर लेके घूम रहे हो कि बाबरी दोबारा नहीं रिपीट होगी। बाबर तुम्हारा था, बाबर की औलादे हो या बाबर आक्रांता था? एक ऑप्शन टिक कर लो बस। अगर आक्रांता था तब कोई जरूरत है नहीं, और अगर आप मानते हो कि उनके वंशज थे तब फिर कोई बात ही नहीं रह जाती। तो बाबरी रिपीट नहीं होगा
तो इसका मतलब यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मानने को तैयार नहीं हो। ये चाहते हैं नम्रता कि देश सरिया से चले, और सरिया से तब तक चले जब तक इनके हक वाले फैसले रहे। जहां पर चोरी का मामला आए कि हाथ काटने का मामला हाथ से आ जाएगा, वहां कहेंगे नहीं संविधान से हमको चलना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, ये जो पोस्टर लेके आप घूम रहे हैं, ठीक है, तो ये समझना चाहिए, पढ़े लिखे आप एएमयू में हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, जहां का अल्पसंख्यक दर्जा अभी बरकरार है अगले आदेश तक, वहां पर आप पोस्टर लेके टहल रहे हैं कि अगली बाबरी नहीं होने देना चाहते हैं हम। तो मुझे लगता है कि नमता इनके नेताओं ने क्या नाम है, मैं सांसद का नाम भूल रहा हूं, जो शफीकुर रहमान बर्ग के जो पोते हैं, जियाउर रहमान बर्ग, और फिर चाहे सपा के नेता हो, विधायक जो है वहां पर, जिनके दोनों के बीच की लड़ाई है, उन दोनों का बयान, अभिषेक गए थे हमारे, उन्होंने कहा कि जियाउर रहमान बर्ग पहले नहीं आते थे मस्जिद, वो केवल ईद के दिन आते थे, ईद के दिन आते थे या बड़ा दिन कोई होता था उस दिन आकर नमाज पढ़ जाते थे। लेकिन जब से ये मामला गरमाया वो हर शुक्रवार पहुंच जा रहे हैं, और उसके बाद भाषणबाजी भी कर रहे हैं कि मस्जिद बचाने का और रही कसर पूरी कर दी अखिलेश यादव ने भाई, सदन में बोलकर। हाँ, सदन में बोलकर, और फिर राहुल गांधी प्रियंका गांधी रास्ते पर निकल गए। हमको ये बताइए सर्वे से इतना डर क्यों लग रहा है? क्योंकि खुदाई कह के भ्रमित कर रहे हैं ना, अभी तो कोई खुदाई शुरू ही नहीं हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कुछ आप में नमता, आपके बैग में कुछ है तभी तो आप एयरपोर्ट पे चेक नहीं करवाएंगे ना, बिल्कुल, तभी तो आप किसी तरीके से होंगे सिक्योरिटी से बच जाए। मेरे बैग में कुछ नहीं है, मैं आप दे दूंगा भाई, चेक करो, लॉन भेज देना, मैं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं है। अगर आपके बैग में ड्रग्स है तो आप सोचो किसी तरीके से सोना है तो किसी तरीके से निकल जाए। तो डर किस बात का है भाई? अगर आपके बैग में कुछ नहीं है तो आप कह दो, देख लो, आप सर्वे कर लो, सर्वे में जो मिल जाए उसके बाद बात कर लेंगे। सर्वे हुआ नहीं, बवाल काटना शुरू कर दिया, हंगामा कर दिया, हंगामे में खुद एक दूसरे को मार के मर गए। वहां कोई हिंदू पक्ष नहीं था, वहां पर पठान वर्सेस तुर्क ही था। और मैं पहले दिन से यही कह रहा हूं कि ये लड़ाई सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जा रही है कि विष्णु शंकर जैन की वजह से हो गई, और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई थी। बिल्कुल भी नहीं, ये केवल और केवल मुसलमानों की लड़ाई थी, ये तुर्क वर्सेस पठान के वर्चस्व की लड़ाई थी, ये जियाउर रहमान बर्ग और सपा के विधायक जिनका नाम नहीं आता उनके बीच की लड़ाई थी, उनकी अदावत थी, और उस अदावत में प्रशासन ने एक्शन लिया और उसके बाद ये चीजें हुई। लेकिन एएमयू में जो हो रहा है वो बताया जा रहा है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट हमारे ठेंगे पर, एएमयू वाले बता रहे हैं नमता। तो जो तस्वीरें आई हैं, जो वीडियो सामने आए हैं एएमयू से, वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे नहीं हैं भविष्य के लिहाज से भी और इन बच्चों के लिहाज से भी, क्योंकि ये पढ़ने के लिए वहां पर गए हैं, लेकिन शिकार हो रहे हैं छात्र राजनीतिक, और वो भी सांप्रदायिकता के आधार पर। बहरहाल आप इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। शुक्रिया रोहित मेरे साथ जुड़ने के लिए।